नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय क्रिया के बारे में जानेंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक चित्र में आपको कुछ कार्य होता नजर आ रहा है। जैसे माँ खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़की रो रही है। कार्य के इसी रूप को हम क्रिया कहते हैं। आइए अब क्रिया के बारे में विस्तार से जानें। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण, गीता ने गाना गाया, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, चोर भाग गया। वाक्य में छपे रंगीन शब्द क्रिया शब्द हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़कर ही क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, हंस प्लस ना हंसना, खेल प्लस ना खेलना, सो प्लस ना सोना। कर्ता जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। उदाहरण, जॉन खाना खा रहा है, हेमंत भाग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जॉन और हेमंत द्वारा क्रिया की जा रही है, इसीलिए हम इन्हें वाक्य का कर्ता कहते हैं, क्योंकि काम को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। कर्म वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। बच्चों, कर्म की पहचान के लिए क्रियापद से पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर कर्म होता है। उदाहरण, सलोनी निबंध लिख रही है, बिल्लियां दूध पी रही हैं। अगर हम वाक्य की क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, जैसे सलोनी क्या लिख रही है, तो उत्तर मिलेगा निबंध। बिल्लियां क्या पी रही हैं, तो उत्तर होगा दूध। तो यही निबंध और दूध शब्द कहलाते हैं कर्म, क्योंकि इनका और क्रिया का आपसी संबंध है। बच्चों, कर्म के आधार पर हम क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। पहला अकर्मक यानी कर्म के बिना, और दूसरा सकर्मक यानी कर्म के साथ। आइए अब इन दोनों क्रियाओं को विस्तार से जानें। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्चा सो रहा है, सूरज चमक रहा है। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया का सीधा संबंध है। इसी तरह के वाक्यों की क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, अमिता चित्र बना रही है, औरतें सब्जी खरीद रही है। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से है, इसीलिए ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, संरचना की दृष्टि से क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। आइए अब इन पांचों क्रियाओं को हम विस्तार से जानें। सामान्य क्रिया
जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे रवि ने पौधों को पानी दिया, विमान ने उड़ान भरी। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में दिया और भरी ऐसे क्रिया शब्द हैं जो केवल एक पद से बने हैं, इसीलिए हम इन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर क्रिया का निर्माण होता है तब संयुक्त क्रिया कहलाती है। इस वाक्य में देखिए, अनन्या केक बना रही है। यहाँ पर एक से ज्यादा क्रियापदों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऐसी क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रियापदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। बर्गर सामने आते ही वरुण का जी ललचाने लगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रयुक्त क्रिया शब्द ललचाने संज्ञा शब्द से बना है। इसी तरह की क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ ने बच्चों से सफाई करवाई। बच्चों, अब आप यहाँ आसानी से समझ सकते हो कि माँ ने स्वयं सफाई ना करके बच्चों को सफाई करने के लिए प्रेरित किया है, इसीलिए हम इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, बच्चों, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर उछलकर पेड़ पर बैठ गया, तो बंदर ने पहली क्रिया उछलकर और दूसरी बैठकर पूर्ण की, यानी बैठने से पहले वो उछला, तो इसीलिए उछलकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का काम कर रही है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।